और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। अब सैयद मेहरा जी, आप बताइए, आपका रिएक्शन क्या है? क्या ड्यूटी में इतनी इतनी कटौती कंज्यूमर और इंडस्ट्री, मतलब आप लोगों के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है सर? बिल्कुल सही। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एफएमजी का, जिन्होंने ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। काफी सालों से हम इसका इंतजार कर रहे थे। 9% अभी ड्यूटी घटी है, जिस वजह से डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी काफी अच्छा फायदा होगा। एनआरआई बिजनेस जो रिटेल के अंदर इंडिया के बाहर जा रहा था, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बाकी कंट्रीज के अंदर जा रहा था, वो वापस अभी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, रिटेल सेक्टर के अंदर बाय करेंगे। एनआरआईज वापस बाय करेंगे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। ड्यूटी की जो अलग अलग ड्यूटी होने के कारण से, कभी 15%, सेपा के अंदर 14, आप ही ने अपने न्यूज चैनल पे बताया कि प्लैटिनम के अंदर 5% के अंदर इंपोर्ट हो रहा है, उसके अंदर भी वापस उसको करके कोई फायदा नहीं है। तो एक ही ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर इंपोर्ट होगा। पूरे बुक्स 95% इंडस्ट्री वैसे ही बुक्स के अंदर थी, लेकिन ये ड्यूटी स्ट्रक्चर के वजह से जो इंपोर्ट हो रहा था वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो रहा था। और बाकी काफी अंदर के अंदर एग्रीगेटर्स थे जो ड्यूटी के इस पोल के वजह से उनको फायदा होता था, तो वो अभी सब बाहर निकल जाएगा। और डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स को इस मूव से काफी फायदा होगा। 9% ड्यूटी जो गोल्ड बार्स, गोल्ड डोरे बार्स, प्लेटिनम, सिल्वर बार और सिल्वर डोरे बार के अंदर घटी है, उससे डोमेस्टिक मार्केट का प्रोडक्शंस के अंदर फायदा होगा। और एक्सपोर्ट के अंदर भी, जो पहले 1 किलो के अंदर 10 लाख रुपया कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती थी, और जब पेमेंट रियलाइजेशन के बाद वो पेमेंट ड्यूटी क्लियर होती थी, तो वो अभी सिर्फ 3.5 लाख के करीब लगेगी। तो वो उसके अंदर भी जो एक्सपोर्टर्स है उनका भी पैसा काफी कम लगेगा और काफी कम यूटिलाइज होगा, और वो कैपिटल बिजनेस के अंदर ज्यादा यूज होगा। तो ये बजट बहुत ही अच्छा रहा है जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। और आने वाले टाइम के अंदर जो इंडस्ट्री बुक्स के अंदर ऑलरेडी है इतनी ज्यादा, वो 100% आने वाले महीनों के अंदर आ जाएगी। ओके, ठीक है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन संयम जी, अब आप जरा बताइए कि जो आज हमने देखा इम्पैक्ट, प्राइस के ऊपर 4,000 रुपए गोल्ड के दाम घटे, 4,500 रुपए चांदी के दाम घटे, क्या यहाँ पर कुछ और कमी हम देखें? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि 9% ड्यूटी की कटौती का इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर आ गया है या अभी और आएगा? मृदुंजय जी, 9% जो ड्यूटी है उसमें से 2.5% ऑलरेडी 1200-1300 रुपए का डिस्काउंट चल रहा था। 6% और इसके अंदर घटा है, और 68,927 रेट्स आए हैं M6 के अंदर। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर अभी गोल्ड $50 to $70 पॉजिटिविटी इंडिया के अंदर जो आई है, उस वजह से थोड़ा सा और बढ़ेगा। और आने वाले टाइम के अंदर गोल्ड जो है 2600 2650 के आसपास दिख सकता है। लेकिन अभी जो भाव हैं, आप दोपहर में देखेंगे तो जब भी लोगों को लगा था कि सिर्फ ड्यूटी 11% तक आई है, लेकिन एक्चुअली 6% तक आई है। तो अभी जितने भी बुलियन डीलर्स हैं उन्होंने अपने रेट्स घटा के 68,927 और 4 लाख रुपए का इफेक्ट हुआ है। बजट के पहले 75,999 इंक्लूडिंग जीएसटी का रेट था, और अभी 71,700 के आसपास है। 75,200 है, 71,700 का भाव आया है। तो काफी लुक्रेटिव भाव है, काफी बाइंग चालू हो गई है। जो जितने रिटेलर्स हैं वो मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर से ऑर्डर्स मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, रेट्स काट रहे हैं। तो काफी पॉजिटिव मूव हुई है, और ऐसा अंदेशा है मार्केट का कि ये टेम्पररी भाव घटे, आने वाले टाइम के अंदर भाव वापस बढ़ जाएंगे। करेंगे, एक टेम्पररी घटा है, आगे दाम और बढ़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया मेहरा जी आपका, कोठारी जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए।